भैया जी कहिन में आपका स्वागत है। बातचीत के इस सिलसिले को रोज की तरह जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। ये आम लोगों का आपका मंच जिसमें तमाम सारे सवाल और तमाम सारे फोन कॉल्स भी होते हैं और आप समय समय पर सवाल भी पूछते रहते हैं। आज भी आप सवाल पूछेंगे और अपनी बात को रखेंगे। हमारी तैयारी सेकेंड वेव को लेकर अभी पूरी भी नहीं थी और पूरी भी थी भी नहीं। तैयारी शब्द का तो इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। कहना चाहिए कि हम निपट नहीं पा रहे थे, इंतजाम अधूरे थे। लेकिन कल ही जैसे हमारी बहस पे हो रहा था, कल हम चर्चा कर रहे थे थर्ड वेव की दस्तक की, और जो कि साइंटिफिक एडवाइजर ने बोला था कब कितनी बड़ी आएगी इसका कोई अंदाजा नहीं, कब कैसे फेस करेंगे अब तो सवाल ये सामने खड़ा हो गया है। और ये इतना बड़ा सवाल है कि जिसको कि निपटने के लिए हमारे पास अब कोई कैसे संसाधन जुटाएं, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर पिछले कहना चाहिए 1.5 हफ्ते से 2 हफ्ते से जिस तरह की कोर्ट में जद्दोजहद चल रही है, कोर्ट में जद्दोजहद चल रही है, कहीं कोई प्लांट में नहीं है, मैनेजमेंट पे, वितरण पे नहीं है बहस ये हो रही है कि कहाँ कौन किसकी कमी है, इस पर हो रही हो तो कैसे चर्चा करें कि तीसरी लहर की हम तैयारी कर पाएंगे। बहरहाल जो प्रयास हो रहे हैं उनको प्रणाम है, उनका स्वागत है। और ऐसे ही एक प्रयास है जो कि जिसके तहत आज हमारे साथ डॉक्टर विवेक बिंद्रा मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और उनकी संस्था ने और इस्कॉन इंडिया ने कुछ प्रयास किया है 200 बेड्स का। उनका मैं स्वागत करता हूं। इस समय कोई एक बेड की भी बात करे तो मुझे लगता है कि कहीं उसने अमृत जो है टपका दिया है। मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा का स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच डॉक्टर विवेक बिंद्रा। डॉक्टर उर्वशी प्रसाद हमारे साथ आज प्रोग्राम में जुड़ रही हैं। डॉक्टर बहुत बहुत स्वागत है। आप सीनियर पब्लिक पॉलिसी स्पेशलिस्ट हैं नीति आयोग से। बहुत सारे सवाल, बहुत सारी बातें नीति आयोग को लेकर और उनसे पूछने के लिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आज जब पैनल बड़ा होगा, एक्सपैंड होगा आगे चल के, तो उर्वशी प्रसाद जी से बहुत सारे सवालों की जिम्मेदारी होगी। लेकिन सबसे पहले मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा आपके पास आना चाहता हूं। सच तो ये है कि मैं पहले तो आपको जो आपका इनिशिएटिव है उसके लिए सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। आप हमारे साथ पिछली जब लॉकडाउन था तब जुड़े थे। थैंक यू सो मच कहना चाहता हूं आपको। धन्यवाद प्रतीक भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आपका भैया जी कहीं बहुत फेमस होता जा रहा है। थैंक यू सो मच सर। लेकिन मुझे लोग कहने लगे हैं कि आजकल आप बहुत तीखे होने लगे हैं, आपको बहुत गुस्सा आने लगा है। मैं माफ़ी मांगता हूं लोगों से, मुझे गुस्सा नहीं आता। मैं बस क्षणिक जो भी है, लेकिन वो क्षणिक भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूं डॉक्टर विवेक बिंद्रा, दिल्ली का मौसम बहुत ख़राब है और बहुत बारिश हो रही है। जिस जगह मैं बैठा हूँ मुझे नहीं लगता मैं कितनी देर तक यहाँ पे सस्टेन कर पाऊंगा इस शो को लेकर, लेकिन तमाम कोशिशें हैं। लेकिन ये जानना चाहता हूँ कि जो आपका ये 200 बेड का इनिशिएटिव है, ये आम लोगों के लिए रहेगा या सिर्फ जिस तरह से खबरें हैं कि बड़े बड़े लोग, वीवीआईपी लोग जिस तरह से बेड को के लिए दिल्ली में अपना कब्जा जमा लेते हैं, ये भी वैसा ही इनिशिएटिव शामिल होगा? डॉक्टर विवेक बिंद्रा। कोई परमिशन, कोई इंटीमेशन, कोई डिस्कशन, कोई इंफॉर्मेशन किसी प्रकार की किसी भी इस नेशन में जरूरत नहीं है। बोर्ड लाइन नंबर है, फोन करिए। 200 बेड का अस्पताल हमने अभी बना दिया है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसको 2000 20,000 तक लेके जाने का प्रयास करें। अच्छी बात यह कि 5 दिन में हमारा टर्न अराउंड टाइम था हमारा इसका। 5 दिन में मुझको बहुत कुछ अरेंजमेंट करना था, पैरामेडिकल स्टाफ, ग्राउंड स्टाफ, हाउस कीपिंग, मेरे को सारे पेशेंट्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए, स्टाफ के लिए फूड खाने का अरेंजमेंट करना था। लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए चाहिए थी ऑक्सीजन, मेडिसिन, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब चाहिए था कि फटाफट ऑक्सीजन सिलेंडर, कॉन्सेंट्रेटर सब हमारे को हाई प्रेशर के साथ में, सारी दवाइयों के साथ में जल्दी मिले। तो यहाँ एक कॉलेज हुआ करता था, मतलब कॉलेज तो अभी भी है, लेकिन कॉलेज बंद था, हॉस्टल बंद था, सब बंद था, बच्चे थे नहीं। तो हमने प्रशासन को रिक्वेस्ट किया कि हमारे को हॉस्टल के कमरे दे दिए जाए तो हम उसमें फटाफट काम कर देंगे। तो द्वारका सेक्टर 3 में दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज, और उसमें हमारे को 100 बेड मिले, जहाँ 100 कमरे मिले, जहाँ हर कमरे में 2 बेड थे, यानी कि 200 बेड हमको वहाँ मिल गए। बेड पहले लगे थे, उसके ऊपर गद्दे लगाने थे, चादर लगाने थे, तकिया लगाना था, नर्सेज चाहिए थी। नर्सेज और डॉक्टर्स के लिए हमने फटाफट एक हमारी एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट कंपनी को बुलाया, पीआरआई को। लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए मेरी एक दोस्त है, उसकी कंपनी है हेल्दियंस। मैंने उनको बोला कि भाई जो 1000 रुपये का टेस्ट है तुमको 200 रुपये में देना पड़ेगा, कुछ पैसा मैं डालूंगा, कुछ तुम मेरे साथ मदद करो। एक दवादोष.com नाम की कंपनी है, वो दवाइयाँ सस्ती देते हैं, अफोर्डेबल मेडिसिन देते हैं। तो मैंने कहा 1000 रुपये की दवाई मुझको 200 रुपये में चाहिए, कुछ तुम मदद करो, कुछ मैं मदद करूँगा। फिर मैंने हमारे एक एनॉन ग्लोबल फाउंडेशन है, उनसे बात किया, उन्होंने हमारे को ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर 150 फटाफट और दे दिए। तो हमारा काम जल्दी जल्दी और स्पीड बढ़ता चला गया।
हाउस कीपिंग के लिए हमने एक स्टाफ बुलाया। इस्कॉन संस्था आगे आई है, इस्कॉन दिल्ली, इस्कॉन द्वारका मिल करके वहाँ का सारा प्रसाद, सारा खाना, सारा मैनेजमेंट, सारे ऑपरेशंस देख रहे हैं। सुबह 5 बजे चालू करते हैं। डॉक्टर्स को इतना खुश रखना पड़ता है, नर्सेस को खुश रखना पड़ता है, स्टाफ को खुश रखना पड़ता है। हर रोज रात को ये घबराहट होती है कि वो निकल ना जाए, अरे कहीं भाग ना जाए। उनको शाम को प्रसाद का डब्बा एक्स्ट्रा मंदिर से लाके खिलाते हैं, घर पे भेजते हैं उनके, कि वो लगे रहे, मरीजों की सेवा होती रहे। जो 5 स्टार होटल वाह। के अंदर जो सेवा मिल एक सकती चीज है तो वो मैं सेवा लाने का प्रयास एक किया है। चीज तो मैं एक चीज तो मैं कह सकता हूं कि अगर वहां पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा है तो कोई निराशा नहीं होगी और कोई भागेगा नहीं। इस बात की तो गारंटी मैं दे सकता हूं क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा वहां मौजूद हैं, खुद मोटिवेशनल स्पीकर हैं और लोगों के अंदर जान फूंक सकते हैं, इतना तो मैं जानता हूं। लेकिन दूसरा प्रतीक भाई, सवाल यह है